बच्चों, अब मैं आपको आपके नई पुस्तक संचयन भाग 1 से परिचय करा रही हूँ। ये कक्षा 9 के लिए हिंदी ब की द्वितीय भाषा है। बच्चों, संचयन आपका दूसरा पूरक किताब है, पुस्तक है, जिसके अंतर्गत कुछ लघु कहानियां आप पढ़ेंगे। बच्चों, संचयन की विषय सूची आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है। इसके अंतर्गत कुल 6 कहानियां आपको पढ़नी है, जिसमें प्रथम है गिल्लू, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा, स्मृति श्रीकांत, श्री राम शर्मा, कुल्लू कुमार की उन्ना कोठी के विक्रम सिंह, मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय धर्मवीर भारती, हामिद खान, एस के पेंडुकार और दिए जल उठे मधुकर उपाध्याय। बच्चों, गिल्लू महादेवी वर्मा द्वारा लिखित मेरे परिवार कथा क्रम का एक संस्थात्मक गद्य रचना है। इस रचना के माध्यम से पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, उनके संरक्षण की भावना तथा उसका सूक्ष्म अवलोकन इस कहानी में किया गया है। इस पाठ द्वारा पशु पक्षियों को स्वच्छंद और मुक्त रख करके उसके स्वाभाविक विकास की भावना को भी प्रोत्साहित किया गया है। बच्चों, अब मैं आपको गिल्लू कहानी के बारे में बता रही, जो कि एक लघु कथा है। स्वभाव से ही संवेदनशील महादेवी वर्मा जी एक दिन सवेरे गमले में अपने प्राणों की रक्षा के लिए छिपता एक आहत गिलहरी का बच्चा दिखाई दिया। कौवे के चोट से आहत उस छोटे से प्राणी को लेखिका अपने कमरे में ले आई और उससे रक्त पोंछकर घाव को पेंसिल लगाकर और रुई की पतली पतली धूप में भिगोकर उसे दूध पिलाने का प्रयास किया। लेखिका के अथक प्रयास से तीसरे दिन वह गिलहरी का बच्चा स्वस्थ होकर अपनी उंगली को अपने पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। लेखिका ने उसका नाम गिल्लू दिया और हल्की डालियों में रुई बिछाकर उसके झूलने वाला एक घर तार में खिड़की पर लटका दिया। जिसमें लेखिका लिखने बैठती तो वो उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उसके पैरों के पास आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और तब तक पर्दे पर चढ़ता रहता जब तक कि लेखिका उसे पकड़कर एक लिफाफे में नहीं रख देती थी। लेखिका के काले से लौटने पर जैसे ही उनका कमरा खोला जाता, वैसे ही जाली के भीतर जाकर के छोटा सा गिल्लू दौड़ते हुए लेखिका के पास आ जाता था। लेखिका को अपने पशु पक्षियों से बहुत प्यार था और गिल्लू को छोड़कर किसी की भी हिम्मत नहीं थी जो लेखिका के साथ उसके थाली में खाना खाता हो। लेखिका उसे थाली में अपने पास बैठना सिखाया। बच्चों, प्रस्तुत स्क्रीन में प्रस्तुत चित्र में आप देख रहे हैं कि लेखिका एक खाने के टेबल पर बैठी है। उनके सामने एक खाने का थाली परोसा हुआ है, साथ में कुछ बर्तन छोटे छोटे रखे हुए, ग्लास रखा हुआ है और उनके सामने छोटा सा गिल्लू बैठ करके खाने का प्रयास कर रहा है। वह लेखिका के थाली के पास बैठकर चावल का एक एक दाना बड़ी सफाई से खाता था। काजू उसे बहुत पसंद था। काजू न मिलने पर अन्य खाद्य पदार्थ वो चूल्हे के नीचे फेंक देता था। मोटर दुर्घटना में जब लेखिका घायल हो गई और कुछ दिन अस्पताल में रह करके जब घर पहुंची तो देखा कि गुल्लू तकिए के सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिरों के बालों को सहला रहा था। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष तक की होती है, अतः गिल्लू के जीवन का अंत आ गया। अंत की यातना में झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया और अपने ठंडे पंजों से लेखिका की उन्हीं 2 उंगलियों में चिपका पड़ा रहा जिन्हें बचपन के दिनों में उसने पकड़ा था। लेखिका ने हीटर जलाकर उसमें उष्णता देने का प्रयास किया, परंतु प्रभात के प्रथम किरणों के स्पर्श के साथ ही उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। सोनजूही की लता के नीचे उसे समाधि दी गई। सोनजूही के बासंती कलियों के खिलने पर लेखिका को गिल्लू की याद आई और उन्हें लगा कि शायद गिल्लू इन पीली कलियों के रूप में अवतरित हुआ है। बच्चों, प्रस्तुत लघु कथा में एक छोटे से गिलहरी के माध्यम से लेखिका के पशुओं के प्रति प्रेम को दिखाया गया। किस तरह से एक छोटे से गिलहरी की जान उन्होंने बचाई और जब उस गिलहरी की मृत्यु हो गई तो उसे सोनजूही के कलियों के बीच में
दफना दिया और वो पीले फूलों के रूप में ऐसा प्रतीत हुआ मानो वो पुनर्जन्म लेकर के आ गया हो। बच्चों, आपके स्क्रीन पर प्रश्न भी नजर आ रहे हैं, 1, 2 और 3 ये प्रश्न नजर आ रहे हैं और साथ में शब्दार्थ भी नजर आ रहा है। अगले कक्षा में मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर और शब्दार्थ भी बतलाऊंगी। बच्चों, आपके स्क्रीन पर प्रश्न नजर आ रहे हैं। पूरे के पूरे 9 प्रश्न हैं, जिसको कि मैं आपको अगले कक्षा में बताऊंगी। आशा है बच्चों आपने गिल्लू को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा और उसे धीरे धीरे स्क्रीनशॉट करके उस कहानी को पढ़ने का प्रयास अवश्य कीजिएगा।